हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 10th के लास्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो अब हम जो अपना पढ़ रहे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे रेस्पिरेशंस क्या होता है और किस स्टेप से कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो रेस्पिरेशंस में कवर्ड होती हैं। अच्छा, तो बताइए पहले रेस्पिरेशंस होता क्या है। बहुत से बच्चे कहते हैं रेस्पिरेशन इट इज अ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, बट इट इज नॉट करेक्ट। देखिए, रेस्पिरेशंस में हमारा फर्स्टली जो आता है, पहले आता है हमारा ब्रीथिंग, सेकंड रेस्पिरेशन। ये दोनों ही टर्म आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है और मेनली आपको पता भी होना चाहिए कि होता क्या है। ब्रीथिंग का जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हमारा क्या, कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को तो इनटेक करती है, लेती है, और रिमूव किसको कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ब्रीथिंग में आता है। बट उसके बाद एक सेकेंड पॉइंट और देख लेते हैं। ये हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो कैसी होती है, एक सिंपल प्रोसेस होती है। इट इज अ सिंपल प्रोसेस। ये हमारी बहुत ही सिंपल होती है। सिर्फ क्या किया, ऑक्सीजन लिया, CO2 रिलीज किया। एंड थर्ड वन इज हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल एक्टिविटी। ये हमारी कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। तो अब हम इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने इतना तो पढ़ लिया कि ब्रीथिंग हमारा क्या है, कि टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब जो ऑक्सीजन ले ली है, अब वो क्या होगी, उसका अब वो हमारे ब्लड में मिक्स्ड हो जाएगी। तो यानी हम उसमें बोल सकते हैं हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ जो भी हमारी एयर्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन ऑफ हमारा इसमें फूड पार्टिकल्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी इन रेस्पिरेशंस में आती है। ये पहले ब्रीथिंग होगी, देन फिर हमारी रेस्पिरेशन कॉज्ड होती है। नेक्स्ट, ये हमने बोला दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये थोड़ी सी कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे है, अभी हम एक स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि जैसे नोज होती है, नेजल पैसेज होते हैं, नॉस्ट्रिल होता है, उसके थ्रू एयर इनटेक की जाती है इनटू द जो हमारा ट्रैकिया होता है, मतलब जो हमारा एक ट्रैकिया आगे डिवाइड्स होता है ट्रैक्यूल्स में, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड पूरा लंग्स बना लेता है। ठीक है, ये सिर्फ एक पैसेज है जहां पे ऑक्सीजन इनटेक करिए आई है। बट अब जो एल्वियोलाई रीजन है, एल्वियोलर वाला रीजन है इन द किसमें, लंग्स वाले पार्ट में, जो हमारे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से एयर आ गई। अब वो क्या करेगा, अब वो मिक्स कर देता है कहाँ पे, इनटू द ब्लड में, जो ब्लड में जो पहुंचा देता है उसको बोलते हैं, ये थोड़ी सी कैसी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ एयर। नाउ दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, दिस इज द केमिकल प्रोसेस। ये हमारी केमिकल होती है। क्यों, क्योंकि अब ये इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया ऑफ द ब्लड का, अब ऑक्सीडेशंस भी हो गया। ऑक्सीडेशन से तो आप पहले ही फैमिलियर हैं, क्या होता है, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे इनटू द ब्लड में उसका क्या हो गया, ऐड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देयर आर द 3 पॉइंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या होता है। बहुत से बच्चे यही बोलते हैं कि रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है, वही जो भी मैं आपको बता रही थी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बोथ आर डिफर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा रेस्पिरेशन भी होता है वो हमारा 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक। अब हम उसको देखते हैं, उसमें भी आपका जो डिफरेंस है वो पूछा ही जाता है कि एरोबिक एंड एनारोबिक में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ये हमारे यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट इज एरोबिक, सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। ठीक, सेम एज ये भी रेस्पिरेशन। एरोबिक, एरोबिक का मीन्स क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जो किसमें होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन। एना का मतलब इसका अपोजिट हो गया, यानी क्या हो जाएगा, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसको बोल सकते हैं हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होता है, जो हमारी एरोबिक होती है वो हमारी एज अ, इसके लिए जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो रिक्वायरमेंट ऑफ द हाई एनर्जी क्या होती है, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें डजंट रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की है ही नहीं तो एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डजंट रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एनर्जी, यानी किसकी यहाँ पे कैसी रहती है, लेस एनर्जी के फॉर्म में रहती है। एनर्जी यहाँ पे किसके फॉर्म में आएगी, हमारा इन एटीपी। अभी हम आगे देखेंगे इन एटीपी क्या होता है, पहले से आपने पढ़ भी चुके हो तो ये तो एक 7th 8th क्लास का टर्म होता है। एटीपी एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, जो इसके फॉर्म में अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये हमने एरोबिक पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, ये मेन पॉइंट्स इसमें है। यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें लेस की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी होगी। अब कितनी होगी, जैसे अभी हम एक साइकिल यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि यहाँ पे एनारोबिक में कितने होंगे, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ अब हम अपना एक नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं कि ये जो हमारी एरोबिक है उसमें एक क्वेश्चन भी आता है आपका कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो आप इसमें अपना थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो रिएक्शन बताऊंगी उसमें भी से आप ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ से भी ऐड कर लेना कि जब ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हमारा क्या है, एरोबिक। तो एरोबिक है ग्लूकोज, तो किस में जाएगा इसका, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कौन सा एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे हमारा, CO2 प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी, और एनर्जी कितनी चाहिए, 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। एंड एनारोबिक में जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, एंड प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे बनता है हमारा एथेनॉल। क्या बनता है, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है हमारा, C2H5OH। यहाँ पे हमारा ये बना और यहाँ पे हमारा लेस अमाउंट में क्या हुआ, एनर्जी, यानी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे देयर आर द 3 डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल सा है। अभी हम इसमें एक पूरी रिएक्शंस है उसको देखते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है। ये हमारा क्या है, दिस साइकिल इज रिप्रेजेंट टू अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज है उसका क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें आप देख रहे हो जो ग्लूकोज है, अभी हम पढ़ भी रहे थे कि पार्वरेट में कन्वर्ट हो रहा था। अब ग्लूकोज हमें पता है कितने कार्बन का होता है हमारा, 6 कार्बन का, ये हमारे यहाँ पे 6 कार्बन का होता है। तो जो पार्वरेट है वो हमारे यहाँ पे कितने कार्बन का हो जाएगा, यहाँ पे 3 कार्बन का हो जाएगा। देन अब ये हमारा ये भी, अच्छा ये ध्यान रखना, यहाँ पे 1 मार्क्स के जो MCQ पे जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो ये भी हो सकता है कि जो ग्लूकोज से कन्वर्जन होना इन पार्वरेट में वो कहाँ पे होता है, इन साइटोप्लाज्म में। और जो पार्वरेट है, पार्वरेट से अब आगे जाके ये जो सारी प्रोसेसेस होंगी, यानी जो हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी वो किस में होगी, इन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, इन एज अ ह्यूमन बीइंग वाली मतलब लाइफ साइकिल में। आगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हमारी कहाँ पे होगी, इन ईस्ट में होगी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ पे होता है, ये इन मसल्स में होता है। ठीक है, ये हमारा पार्वरेट से क्रैब साइकिल, ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज से पार्वरेट में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है, पार्वरेट, जिसमें 6 कार्बन से था 3 में कन्वर्जन हो गया, अब द 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। उसके बाद अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, CO2 बनाया, वाटर बनाया प्लस एनर्जी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे एनर्जी की क्या होगी, 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी हाई रिक्वायरमेंट होगी ऑफ द एटीपी की। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
ये जितने भी एग्जाम्पल है ना कि किसके अंदर हो रही है और क्यों हो रही है, ये ध्यान रखना कि ग्लूकोज से पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट जो होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, और अब्सेंस होगा तो ईस्ट, और लैक होगा मतलब मसल्स में। तो जिसमें अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसने क्या बनाया, एथेनॉल। एथेनॉल मतलब एक अल्कोहल, यानी फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाएगी इन ईस्ट में यहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज किए, एंड एटीपी, यानी एटीपी क्या है, वही एनर्जी है जो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। देन दिस इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारी मसल्स में होगी जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी एंड 2 ATP रिलीज करेगी। ये आप देख रहे हो यहाँ पे इन मसल्स का मतलब जब कोई भी ह्यूमन बीइंग जब फिजिकल वर्क करता है, रनिंग करता है, वॉकिंग करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कंजप्ट होती है। तो जो उसका ग्लूकोज है पायरुवेट में तो हो ही रहा है, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो CO2 रिलीज कर रहे हैं, CO2 रिलीज हो रहा है, वाटर एज अ स्वेट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, और एनर्जी भी हमारी कुछ रिलीज हो रही है। सेम एज यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन थोड़ी सी कम है, तो उसमें क्या होगा, मसल्स में। वो कब, जब हम रनिंग करेंगे तो हमारी उसमें एनर्जी कंजप्ट होगी, तो वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द लैक्टिक एसिड में एंड 2 ATP के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। अब हम इसमें रेस्पायरेशन देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन एक अलग है, पूछा ही जाता है, जो कि अभी हमने थोड़ा सा पहले अभी क्या पढ़ा था, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक। ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जाता है, ध्यान रखिए। और इसमें अलग अलग से छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं, है ना, इन मसल्स में, ईस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि जो रेस्पायरेशंस होता है, जैसे जो हमारा इन एक्वेटिक की बात करते हैं कि एक्वेटिक एनिमल, इन एक्वेटिक एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक्वेटिक का मतलब हो गया जो वाटर में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं। तो यानी एक्वेटिक एनिमल का रेस्पायरेशन रेट थोड़ा हाई होता है, रेस्पायरेशन रेट कैसा होगा, हाई होगा यहाँ पे, ठीक है, रेस्पायरेशन हाई होगा कंपैरिजन टू इन टेरेस्ट्रियल एनिमल की। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये कहाँ से रेस्पायर करते हैं, जब ये वाटर बॉडीज में रहते हैं, तो जो वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसी को ये इनटेक कर लेते हैं। तो इसमें आपका एक टर्म भी आता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशंस, मतलब वहीं से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, ले लेते हैं, और जो इनके अंदर जो भी एक वेस्ट के फॉर्म में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिलीज कर देते हैं। यानी अपनी बॉडी को क्या कर लेना, मेंटेनेंस प्रोवाइड कराना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है इनमें, इन एक्वेटिक एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। जैसे अगर हम कुछ फिश की बात करें तो फिश, इसके अलग से ऑर्गन्स भी पूछे जाते हैं कि जैसे जो फिश है, फिश किसके थ्रू रिस्पायर करती है, अपने गिल्स के थ्रू करती है, ठीक है। बाकी जैसे हमारे कुछ अर्थवॉर्म्स होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, उनके कुछ एक अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके थ्रू करेंगे। जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑर्गेनिज्म बढ़ते ही जाएंगे, उनमें क्या होता जाएगा, उनमें अपना जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स का लेवल है वो क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा। जैसे बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी क्या करते हैं, सेल सरफेस से, यानी अपनी जो उनकी लेयर्स होती हैं आउटर सरफेस से, उसी के थ्रू करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो जैसे हमारा लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनमें जो सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड नहीं है कंपैरिजन टू अदर जो हमारे वेल डेवलप्ड हैं। उनमें अपना पूरा क्या है, जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो फुली डेवलप्ड है, तो वो अपने उन सिस्टम्स के थ्रू करेगा, ठीक है। इसमें अब हम अपना देखते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पायरेशन की प्रोसेस पढ़ने से पहले इन ह्यूमन बींग में, उससे पहले हम अभी ब्रीथिंग देखते हैं कि ब्रीथिंग जब होती है तो उसी में हमारी लंग्स में क्या एक्टिविटी होती है या क्या ऐसे चेंजेस आते हैं जो एक हमारा लंग्स एक अलग से दोनों ही मतलब आपस में दोनों एक
क्रिएट करते हैं फंक्शंस। कैसे? जैसे एक हम बोलते हैं इनहेल और एक एक्सहेल, इसमें भी आपका डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेल एंड एक्सहेल, या इनहेलेशन या एक्सहेलेशन। ये हमारी क्या होती है, पूरी प्रोसेसेस होती हैं ब्रीथिंग इन, नाम से ही पता चल रहा है जब हम इसको क्या करते हैं, ब्रीथिंग को इन करते हैं यानी ऑक्सीजन को लेते हैं। देखिए जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपका क्या है, ऑक्सीजन इनटेक हुआ बाय द वे नॉस्ट्रियल नेजल पैसेज से, ठीक है, और हमारा जो भी हमारा विंड पाइप है उसके थ्रू, और देन ट्रैकियोस में डिवाइड हो गया। अब आप देख रहे हो दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर्स, जो हमारा यहाँ पे लंग्स जो है, ये हमारा ये लंग्स है, इसको पूरा किसने कवर्ड करा हुआ है, रिब केज ने कवर्ड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको एक लाइन शो हो रही होगी, दिस इज द डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग DIAPHRAGM होती है, डायफ्रागम नहीं, इट्स कॉल्ड प्रोनाउंस इज डायफ्राम, ठीक है। अब आप देखिए जैसे इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन इनटेक करी, अंदर की तरफ आई, तो आप देख रहे हो जब जो रिबकेज होगा वो कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन फिल हो गई, उसके अंदर ऑक्सीजन इनटेक कर ली है, ठीक है, लंग्स में आ गई है, तो ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सपोज हमारा रिबकेज हो गया, इसमें अगर कोई चीज ऑक्सीजन आती है तो जितनी इसकी पोजीशन थी और क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। जब ये फूल जाएगी तो ये बाहर की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी। देन अब जो डायफ्राम है, अगर आप नॉर्मल एग्जांपल देखें या इसका स्ट्रक्चर्स देखें तो आप देखते हो डायफ्राम की जो पोजीशन होती है वो एज इट इज कैसे रहती है, इस तरीके से रहती है, यानी इन लंग्स से लगी हुई रहती है, ठीक है। जब ये इसमें ऑक्सीजन आ जाती है तो जब ये आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, ये जो डायफ्राम है उसकी पोजीशंस बिलो हो जाएगी यानी डाउनवर्ड्स, इस तरीके से नीचे की तरफ। तो इन ब्रीथिंग इन में आप यही लिख सकते हो कि इट इज अ विच प्रोसेस व्हेन अ पर्सन इज इनटेक ऑक्सीजन एंड देन जो रिबकेज होती है इट्स कैसे हो जाती है, एक्ट एज अ डाउन, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, इन आउटवर्ड्स डायरेक्शंस में आ जाएगी। एंड वेयर इज जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड पोजीशंस पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हो गया हमारा इनहेलेशंस में या फिर ब्रीथिंग इन में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सहेलेशन, यानी इसको हम एक्सहेल भी कहते हैं। एक्सहेल मतलब रिलीज आउट, जो अब ऑक्सीजन ली थी अब उसका यूटिलाइजेशन तो हो जाएगा बॉडी के अंदर जाके, अब जो हमारी बॉडी में वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको रिलीज कैसे करेंगे, तो उसमें को बोलते हैं ब्रीथिंग आउट। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा सेम एज यही वही सेम पैसेज होता है, नेजल पैसेज नॉस्ट्रल वगैरह के थ्रू ही गया, विंड पाइप के पास आया, ट्रैकिया में डिवाइड हो गया, ब्रोंकस ब्रोंकियोस, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें भी हम देख रहे हैं जो हमारी एल्वियोलाइज हैं एज अ कैसी एल्वियोलाई हमारी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब अभी जो स्वेल अप हो गई थी रिब केज, अब वो कैसी हो जाएंगी, थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगी। इसमें आप बोल सकते हो श्रिंक की जगह अपना कहाँ आ जाना, अगेन अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आना। एंड डाउनवर्ड, जैसे जो बाहर आउटवर्ड की तरफ आए थे अब वो कैसे हो जाएंगे, इनवर्ड्स, यानी अंदर की तरफ हो जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे। उसके बाद डायफ्राम जब हमने ब्रीथिंग इन करी थी, जब वो नीचे की तरफ आ गया था, अब वो क्या होगा, जो जैसे उसकी जो पोजीशन थी उसी पर अपना बैक हो जाएगा, यानी अपवर्ड। इस तरीके से आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस में क्या है, या फिर ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट पे क्या है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है। जब कोई भी चीज हम इन करते हैं तो उसमें क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, यानी वो आउटवर्ड्स हो जाएंगी, और डायफ्राम की जो पोजीशन थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। और जब कोई भी चीज हमने जो एक्स्ट्रा फॉर्म होती है जिसे रिलीज आउट किया जाता है, तो वो क्या होता है, उससे अपनी जो स्वेल अप था, आउटवर्ड था, वो इनवर्ड्स अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। एंड जो डायफ्राम था नीचे की तरफ आया हुआ था, डाउनवर्ड्स में आया था, अगेन ऊपर चला जाएगा जैसे कि था, ठीक है। ये हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज्म है जो कि पूछी ही जाती है इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस के नाम से, या फिर ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट के नाम से। अब हम इसमें आगे देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। अब हम इसमें देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। यहाँ पे हमारा क्या होगा,
ये मतलब सपोज दिस इज द नॉस्ट्रिल्स एंड ये दिस इज द नेजल पैसेज, ठीक है। यहाँ पे जो लैरिंग्स और फेरिंग्स जो होंगे, फेरिंग्स जो काम आएगा, ऐसे दो ट्यूब होती हैं हमारी इस तरीके से, दो ट्यूब होती हैं, एक लैरिंग्स और फेरिंग्स, दोनों आपस में क्या होती हैं इस तरीके से अरेंज होती हैं। जैसे फेरिंग्स काम आता है हमारा किसमें, इन डाइजेशन में, और लैरिंग्स काम आता है हमारा इन रेस्पिरेशंस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्रैकिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड होता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, इट्स प्रोड्यूस द साउंड, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो इस ट्रैकिया के पास क्या लगी हुई है, दिस इज द रिंग्स लगी हुई है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा ट्रैकिया है डिवाइडेड हो गया किसमें, ब्रोंकस में, एंड देन ब्रोंकस का सब डिवीजन हो गया इनटू द ब्रोंकियोल्स में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक स्ट्रक्चर्स बनाया मैंने, दिस इज द एल्वियोली, ये एल्वियोली है, और यहाँ पे एल्वियोलर इन अ सिंगुलर वे में हम इसको बोलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी हमारी क्या होती हैं, एल्वियोलाइज होती हैं। ये इसका एक नंबर के लिए फंक्शन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई इन रेस्पिरेशंस। तो यहाँ पे क्या ये एक्ट करती हैं एज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या करेंगे यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन तो इनटेक करी एंड CO2 रिलीज करी, तो वो इसी के थ्रू होता है। यहां से ऑक्सीजन इनटेक करी और वो कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी इनटू द ब्लड में, इनटू द ब्लड में चली जाएगी वो। देन जो ब्लड में हमारा जो कैसा है इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो प्योर ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 की अमाउंट है, तो वो क्या होगा, वो उसके थ्रू आएगा और इस एल्वियोलाई रीजन के पास आते हुए कहाँ चला जाएगा, बाहर, जिससे CO2 रिलीज हो जाएगी। इसमें वही वाली प्रोसेस थी जो अभी हमने डायफ्राम में पढ़ी थी, वो तो हमारी एक्सेल और इनहेल में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें अब दो कंडीशंस आती हैं, ध्यान रखना कि जो हमारी एल्वियोलाई वाला रीजन होता है, सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्या है, वो लो है, ठीक है। उसके बाद ये अब हम ब्लड की बात करते हैं, जो हमारी ब्लड में वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, वहां पे इन टिश्यूज में, यानी अब ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द गैसेस का, तभी तो एक्सचेंज होगा जब पहले ट्रांसफर होंगी। तो यहाँ पे किसका है, CO2 का लेवल हाई है, तो इसमें जो एक्सचेंज की बात करेंगे हम, उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब कि मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर। जैसे सपोज यहाँ ये एल्वियोलाई की बात थी जहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम था, ये बात हो रही है अभी इनसाइड की, ठीक। अगर हम आउटसाइड वाले रीजन की बात देखें, बाहर इन्वायरमेंट में देखें, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल क्या है, हाई है, ठीक है, और CO2 का लेवल क्या है, लो है। तो वहां से क्या होगा, मतलब जो ऑक्सीजन इस तरीके से हम उसको इनटेक करते हैं, यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, बाहर से अंदर की तरफ आती है। जब O2 का इन एल्वियोलाई रीजन में ऑक्सीजन का लेवल लो है तो बाहर ज्यादा है, तो बाहर से यहाँ पर आ जाएगी, और जो CO2 का इन हमारे ब्लड में, उसकी टिश्यूज में उसका लेवल हाई है, तो वो यहाँ से हाई टू लो चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, जो उसको कौन एक्वायर कर लेगा, इन ग्रीन प्लांट्स, अपनी फोटोसिंथेसिस में आगे कंटिन्यू अपनी प्रोसेस करेंगे। तो वो इस तरीके से होता है। ये डिफ्यूजन का टर्म याद रखना, ये क्या होता है कि मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है, और हमारे अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन कम होती है तभी तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो बाहर से अंदर की ओर, यानी हाई टू लो, हाई टू लो, और सेम एज CO2 भी क्या जाएगा, ये जाएगा हमारा हाई टू लो, ठीक है। उसके बाद इसमें हम एक देख लेते हैं, हमारा जो एक 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एन एवरेज रेट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब जो हमारी रेस्पिरेशन होती है उसका एक एवरेज रेट क्या होता है, यानी रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट एन एवरेज पर्सन का इन एवरेज एडल्ट मैन में अगर देखा जाए तो 15 to 18 टाइम्स होता है, 15 to 18 टाइम्स। ये ध्यान रखिएगा इसका, ये बहुत
मतलब 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बाकी की पूरी सिंपल मैथड्स है कि नॉस्ट्रल से ली गई नेजल पैसेज, जो नेजल पैसेज में होते हैं ना, उसमें कुछ हमारे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। जो हेयर्स क्या करेंगे, ये हेयर्स का होना असेंशियल है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे सपोज हम कोई भी गैसेस अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, उनको प्रिवेंट कर लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। जब यहाँ पे अंदर नहीं जाने देंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगी, यहाँ पे सिर्फ गैसेस ट्रांसफर होंगी। जब गैसेस ट्रांसफर होंगी तो सिर्फ सिर्फ अभी मतलब लोगों को लगता है कि हम क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, ऐसा नहीं है। हम जितने भी हमारी एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं हम उनको भी इनहेल कर लेते हैं, बट एल्वियोलाई के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, तभी वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ही क्या करती है, सिर्फ इनटेक करती है, बाकी की गैसेस को रिलीज कर देती है, उसको अपने पास नहीं आने देती है। देन उसके बाद फिर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रोल प्ले करती है, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होता है बाय द डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन जो हमने हाई टू लो पढ़ा, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। बाकी एक रेस्पिरेटरी रेट आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसका जो सिस्टम आएगा वो हमारा एस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।